काश तुम्हारी ये फिक्र सिर्फ लफ्ज़ी नहीं होती, दिल से एहसास होता कि मैं नाराज़ हूँ। नीचे चलते हैं खेलने, बच्चे भी खेल रहे हैं। नहीं सरमत, आई एम वेरी टायर्ड। आप बाबा के साथ चले जाओ। बाबा चल रहे हैं नीचे। कितनी अच्छी फैमिली है सर ज़मीर की, कितना अच्छा कपल है। अल्लाह ताला इनकी फैमिली को हमेशा ऐसे ही सलामत रखे, आमीन। वेलकम जनाब, नए घर में बहुत बहुत खुशामदीद। देखो, मैंने और मैरी ने तुम्हारे आने से पहले जो थोड़ा बहुत सेट कर सकते थे कर लिया। कैसा लगा? ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में इतना खन्नास आता कहाँ से है। तुम एक यतीम लाचार बेचारी लड़की से इतनी सिक्योर कैसे हो सकती हो? क्या हर्ट किया उसने तुम्हें? इतना बोझ क्यों भरा हुआ है तुम्हारे दिल में उसके लिए? इतनी इनसिक्योर क्यों हो तुम उसकी वजह से? इतनी देर हो गई है, ये लोग अभी तक वापस ऊपर क्यों नहीं आए? इनकी जिंदगी तो मुकम्मल है, मैं ही खामखा एक मंजिल ऊपर खड़ी हूँ, तमाशा देख रही हूँ। क्यों देख रही हूँ तमाशा? क्या मजबूरी है मेरी? मम्मा, मम्मा जी? मम्मा, मुझे बहुत मजा आया यहाँ लॉन में अपने एज फेलोज के साथ। बाबा और मेरी आंटी ने मेरे साथ बहुत खेला। मैं देख रही थी सरमत कि आपको दोनों के साथ कितना मजा आ रहा था। मेरी आंटी बहुत अच्छी है मम्मा। बहुत अच्छी हैं, तभी तो बाबा उनको यहाँ पर लेकर आए हैं।
शर्मा, चलो चेंज करो, कम ऑन। वी मेहरी, बात करनी है। जी तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मुझे तुम्हारा यहाँ पे रहना पसंद नहीं है। जी अंदाज़ा है मुझे, पर आप जानती हैं कि मैं मजबूरी में रह रही हूँ। मजबूरी में रह रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम इस घर का हर काम बड़े दिल से करती हो। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि तुमने इस घर में अपना दिल लगा लिया है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाह रही हैं? छोटी बच्ची नहीं हो कि मैं एक्सप्लेन करूं तुम्हें। समझदार हो और देख सकती हो। जब से तुम आई हो, तुम्हारी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब्ड है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। जब से तुम इस घर में आई हो, मेरे और ज़मीर के दरमियान कितना फासला बढ़ गया है। सब हुई, आई एम सॉरी। मैं ये कहना तो नहीं चाहती, लेकिन ये फासले मेरी वजह से नहीं है। आप इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं? मेरे घर में रह के मुझे ही बातें सुना रही हो? मैं आपको बातें नहीं सुना रही, मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था। आप भी जानती हैं कि मैं यहाँ मजबूरी में रह रही हूँ, सिर्फ नौकरी का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बस ये बातें जो आप कह रही है ना, इससे परेशान हो रही हैं। अगर इतनी परेशान हो मेरी जान, तो ये घर छोड़ क्यों नहीं देती? किसने तुम्हारी मिन्नतें की है कि यहाँ पे रुको? ज़मीर अपने उसूल और कायदे तोड़ के ऑलरेडी तुम्हारी बहुत मदद कर चुका है, तुम्हें मुसीबत से निकाल चुका है। आई थिंक दैट्स इनफ। अब तुम अपना कहीं और रहने का इंतज़ाम कर लो। अरे बेटा, ऐसा क्या हो गया? कुछ तो बताओ। सुबुई ने कुछ कहा है? कोई अनबन तो नहीं हुई तुम्हारी? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा खुद का फैसला है। आप बस प्लीज कुछ भी करके मुझे आज यहाँ से ले जाएं। हाँ, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी अमेरिका से मेरे घर आ रहे हैं। वो 1 हफ्ता यहीं रहेंगे। तुम बस 1 हफ्ता इंतजार कर लो, फिर कुछ करती हूँ। आंटी, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती तो फिर प्लीज मेरा कहीं और अरेंजमेंट कर दें। कोई फ्लैट, कोई हॉस्टल, कोई तो ऐसी महफूज जगह होगी ना जहाँ मैं रह सकती हूँ। मैं कहीं भी किसी भी हाल में रह लूंगी, बस मुझे आज ही यहाँ से निकलना है। प्लीज हेल्प मी आंटी। मैं करती हूँ कुछ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।
खुदा अम्मी, मैंने पहले ही मना किया था, पराई लड़की को अपने घर में रखने का रिस्क मत लें, मगर मेरी किसी ने सुनी नहीं। मेरीन पराई लड़की नहीं है, वो सुनोबर की बेटी है। और सुनोबर मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे नजदीक मेरी बहन जैसी थी। अम्मी, आप जो भी कहें, बात साफ और सीधी यही है कि मेरीन जवान और सबसे बढ़कर अकेली भी है। हाँ तो जरिया, कोई भी औरत किसी जवान और अकेली लड़की को अपने घर में रखने का रिस्क ले ही नहीं सकती। और सुबह ये भी तो जानती है कि मेरी ज़मीर की साबका मंगेतर रह चुकी है। मेरे नज़दीक तो ज़मीर का उसे अपने घर ले जाने का फैसला ही गलत था। हाँ तो ज़मीर को इस डिसीजन पे मजबूर करने वाली भी तो तुम ही थी। अगर तुम उसे यहाँ रहने देती। प्लीज़ जरिया, आप ऐसा सोचिएगा भी मत। मैं ना तो पहले उसे यहाँ रखने के हक में थी और ना ही आइंदा उसे यहाँ रहने की इजाज़त दूंगी। ये सोच अपने जहन से निकाल दीजिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इतने थोड़े से वक्त में उसके रहने का कहाँ बंदोबस्त करूं मैं। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। एक जगह है मैं, कहाँ? हमारा वो पुराना वाला फ्लैट जो काफी अरसे से बंद पड़ा है। हाँ सही कह रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं ख्याल आया इस बात का। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आपने कॉल करके बुलाया, सब खैरियत है? हाँ हाँ बैठो। जी अम्मी। बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। सुन रहा हूँ, बोलिए। वो जो एक फ्लैट हमारा खाली पड़ा है ना, मैं चाहती हूँ मेरीन को वहाँ शिफ्ट कर दूँ। क्या? लेकिन क्यों? बस बेटा, वो तुम लोगों के साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन ऐसा क्यों अचानक? वो तो वहाँ बिल्कुल पूरी तरह एडजस्ट है। अब हमने उसको अलग कमरा दिया है अम्मी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैंने कहा ना, वो नहीं रहना चाहती। उसने कुछ शिकायत की आपसे क्या? नहीं नहीं, शिकायत नहीं की, बस डिस्टर्ब है वहाँ पे। लेकिन अम्मी। बस बेटा, बहस की गुंजाइश नहीं है अब। बात सीधी और साफ है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को रिस्क में डालूं। सुबह ही पहले ही तुम्हारे उसूलों की वजह से बहुत घुटन में जिंदगी गुजार रही है, और मैं नहीं चाहती कि मेरीन की वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़ा हो। मेरी गलती है, मुझे उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजना चाहिए था। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड डिसीजन एंड अ फाइनल वन। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? थैंक यू। Come in. बताइए, किसी पेशेंट की डिस्कशन करनी है? फिर और क्या बात है? एडवांस सैलरी चाहिए, छुट्टी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, अगर आप खुद तशरीफ लेके आई हैं तो खुद ही बता दें क्या बात है। मेरी जिंदगी बहुत बीमार है। मैं चाहती हूँ कि आप उसके लिए कोई इलाज तजवीज़ कर दें। गुड, ये भी ठीक है। यानी जब तुम्हारा दिल चाहेगा तो मैं तुम्हारा हाल पूछूं, और जब नहीं चाहेगा तो ना पूछूं। सर, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किलात से गुजर रही है। ठीक है, तुम खुद ही आई हो, खुद ही बताना चाह रही हो तो बताओ,
लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो वो तुम्हें बुरा लगता है ना। आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने रवैये पे। मुझे ऐसे रूड एक्ट नहीं करना चाहिए था। सर, हकीकत यह है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं और ज़मीर एकदम से कब एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में चलने लगे, पता ही नहीं चला। अब बस एक दूसरे से टकरा ही रहे हैं। मैं चाहे कितनी कोशिश करूं सिमत बदलने की, वो रुख इख्तियार नहीं कर पाती जहां ज़मीर हो। मैं बहुत थक गई हूँ। चल रिलैक्स, तुम बैठो प्लीज। थैंक यू। सुकून से मुझे बताओ कि क्या हुआ है। सर, कल मैंने अपने बेटे को एक गाड़ी दिलाई। इट वॉज एक्सपेंसिव, बट ज़मीर ने उस बात का गुस्सा मुस्तकिल मुझ पे महरीन के आगे पीछे घूम के निकाला। मुझसे अब ये बातें नहीं सही जा रही। पता है, इस बात का अंदाजा मुझे बहुत पहले हो गया था। बस तुमसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या सर? यही कि जैसा लाइफ पार्टनर तुम डिजर्व करते हो वैसा वो है नहीं। यही बेटर रियलिटी है, और शायद तुम्हें ये बात सुन के तकलीफ हो रही होगी, लेकिन ऐसा ही है। ज़मीर जो है वो एक बहुत ही जेलस किस्म का इंसान है। उसकी पर्सनालिटी जो है वो ऐसी है कि वो सिर्फ अपना सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोच सकता वो। देखो, जैसे जैसे तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की करोगी ना, उसका इम्पैक्ट तुम्हारी मैरिड लाइफ पे आएगा, क्योंकि वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंसान है। उसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, और ये दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। सब वही, मेरी नज़र में तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। अगर तुम समझौता करना चाहती हो तो ठीक है, कर लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमेशा के लिए अपने होंठ सीने पड़ेंगे। और अगर तुम नहीं सह पा रही हो तो फिर उससे अलहदगी का फैसला करो। और यही वक्त है, यही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास ये फैसला करने की। लेकिन सर क्या? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें ये बातें बहुत बिटर लग रही होंगी, लेकिन यही रियलिटी है और यही वक्त है फैसला करने का। सर, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। वो लोग बहुत पुरानी सोच के लोग हैं, और मेरे डिसीजन को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर बुरे वक्त में तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो उनके फैसलों का क्या करना है? तुम अचार डालना है? और किस ग्रीन सिग्नल का तुम इंतजार कर रही हो? जिस जहन्नम में तुमने अपने आप को खुद डाला, उसमें से तुमने खुद निकलना है। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। तुमने जो करना है खुद अपने हाथ पांव मार के करना पड़ेगा तुम्हें। और तुम किस बात का प्रेशर ले रही हो? यही तुम्हारे घर वाले थे ना, तुम्हें कहते थे कि अपनी पढ़ाई छोड़ो और एक देहाती से शादी कर लो। देखो, एज अ फ्रेंड जो मैं कह सकता था, जो तुम्हें समझा सकता था, वो मैंने कर लिया। तुम खुद पढ़ी लिखी हो, जानती हो कि क्या सही है क्या गलत है, अपने फैसले खुद ले सकती हो। तो चॉइस इज योर्स। I'm sorry, I have to leave.
सॉरी मैरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के हवाले से कुछ नहीं कर सका। मैं बड़े बड़े दावे करता था मैं, लेकिन का कोई दावा पूरा नहीं किया। सर प्लीज, आपने जो कुछ मेरे लिए कर दिया है ना, बहुत ज्यादा है। और हकीकत तो ये है कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपकी और सबूई की पर्सनल लाइफ मेरी वजह से डिस्टर्ब हो। इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना हम सबके हक में बेहतर है। और खुदा जानता है, मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकवा नहीं है, बल्कि मैं तो अपनी हर सांस के साथ आपकी मशहूर रहूंगी। मेरीन बेटा, अब तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ये नसीमा है, तुम्हारे घर की सफाई कर दिया करेगी। मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ, रोज सुबह आ जाया करेगी। और कोई बाजार का काम वाम भी हो वो भी कर दूंगी आपका। जी शुक्रिया। नसीमा, ये सामान रख दो और कमरे की अच्छी तरह सफाई कर दो। जी। मेरीन बेटा, अपने आप को कभी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे नेबर से भी बात कर ली है, बहुत पॉजिटिव लोग हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, बिला झिझक उनसे कह देना, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच आंटी। आपने जो मान, जो इज्जत मुझे दी है, मैं इसका एहसान कभी उतार नहीं सकूंगी। नहीं बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं आंटी, आप लोगों ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, ना तो अपने भी नहीं करते। हम कोई गैर है क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। खुश रहो, जीती रहो, ये तुम्हारी माँ की दुआ है तुम्हारे लिए। आमीन। बस बाबा, मेरी टमी फुल हो गई है। नहीं बेटा, खाना खत्म करो, इस समय बचाते नहीं है प्लेट में। बाबा ने कहा ना मेरी टमी फुल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। खाना खा लिया? जी मम्मा, मैंने खा ली, मेरी टमी फुल हो गई है। सरवंत, मैंने कहा है ना आपको खाना खत्म करें, इसके बाद आपने चेंज करना है, सोना है, बाबा की बात माना करें। नो बाबा, मैंने खा लिया। मम्मा, आपको पता है मेरी नानी मेरे घर से चली गई। व्हाट? पर कहाँ? दादा उनको लेने आई थी। समझ, जस्ट गो टू योर रूम क्विक, गो। मेरीन कहाँ गई है? यार, हमारी वजह से वो कहीं भी जाए, डजंट रियली मैटर। मेरीन जैसी अच्छी लड़की के लिए तुम्हारे रवैया बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था। तुम्हारी आंखों की नफरत, तुम्हारे लहजे की कड़वाहट नहीं बर्दाश्त कर सकी वो, आखिर चली गई हमेशा के लिए। अब खुश, हैप्पी ना? लगता है तुम्हारे सामने काफी मेलोड्रामा करके गई है। कम ऑन सुबह, अपनी डिग्री का जरा सा तो ख्याल कर लिया करो यार। मुझे लगता है मेरे सामने कोई डॉक्टर नहीं, कोई हाउसवाइफ खड़ी है जिसका काम सिर्फ वो घटिया किस्म के सोप और ड्रामे देखना है और अपने शौहर पे शक करना है, दैट्स इट। तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? मुझे इनसिक्योर करने वाले तुम खुद हो। उसके लिए अपने सारे कायदे कानून बदल दिए, गलत इंसान के सामने सर झुका दिया, और फिर उसके बाद उसकी ढाल बन। स्टॉप इट सुबह, स्टॉप इट। दोबारा बकवास मत करना, ठीक है? इससे पहले भी तुमने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी, मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा था ना तुम्हें, मरीजों के साथ रहते रहते तुम भी मरीजा बन चुकी हो, जहनी मरीजा। जाके सबसे पहले अपना इलाज कराओ, गो।
नाश्ता नहीं करोगे? मूड नहीं हो रहा। ये सही है, गलती भी खुद की और मूड भी इन्हीं का खराब है। लेकिन मुझे खुद को ठीक रखना होगा, शाम में बात जो करनी है। ज़मीर, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप बोलो, सुन रहा हूँ। इसे तो बंद करो, मैं इससे बात नहीं कर सकती। मेरी नज़र में सरमद के लिए बहुत अच्छा इंटरनेशनल स्कूल आया है और वो सरमद को हायर स्टडीज़ के लिए यूएस वीज़ा भी देंगे और स्कॉलरशिप में भी हेल्प करेंगे। तो आई एम थिंकिंग कि सरमद का स्कूल चेंज करवा देते हैं। और उसके लिए जो फीस वो डिमांड करेंगे वो तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं खुद पे कर दूंगी। ओ रियली? तो इसका मतलब है कि भूत तुम्हारे दिमाग में फिर चढ़ गया। देखो सुबुई, मेरा बेटा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो वही तालीम हासिल करेगा जहां मैं अफोर्ड कर सकूंगा। ठीक? ज़मीर, तुम में और मुझ में क्या फ़र्क है? फर्क है बहुत फर्क। तुम बीवी और मैं शौहर हूं, और शौहर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तुम्हें जॉब करनी है, करो, शौक से करो, लेकिन शौहर बनने की कोशिश मत करो सुबुई। What? यस, शैल आई रिपीट? समीर, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तुम मेरी हर बात को इतना नेगेटिव क्यों लेते हो? इसलिए कि तुम बात ही ऐसी करती हो यार। अब मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी? अपने बेटे का फ्यूचर का ही तो सोच रही हूँ। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं उसके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, कहा नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो यही चल रहा है ना कि तुम उसको ज्यादा बेहतर मुस्तकबिल दे सकती हो, इसलिए कि तुम्हारी माली हैसियत मुझसे कहीं बेहतर है। सभी, मैं तुम्हारे इन कॉम्प्लेक्सेस का कुछ नहीं कर सकती। तुम हर दफा बिला वजह मैं या बिला वजह तुम मुझे बिला वजह और बार बार ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हो सुबुई, व्हिच इज रॉन्ग। ओके? मैंने तुम्हारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। तुमने जो लाइफस्टाइल दिया मैंने उसमें एडजस्ट किया, जबकि मैं एक बहुत बेहतर लाइफस्टाइल डिजर्व करती हूँ। अच्छा, तो क्यों कर रही हो भैया एहसान मेरे ऊपर? क्यों दे रही हो कुर्बानी? जो ख्वाहिशात पूरी करनी है अपनी करो, जाके घर के दरवाजे खुले, जाओ, पूरी इजाजत है तुम्हें। तुमने जो कपड़े खरीदने हैं खरीदो, जो ज्वेलरी लेनी है लो, जिस तरह की प्रॉपर्टी खरीदनी है खरीदो यार, लेकिन घर की बागडोर संभालने की कोशिश मत करना सुबुई। समीर, तुम्हें अंदाजा है तुम मुझसे क्या कह रहे हो? मुझे अच्छी तरह मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं थक गया हूँ तुम्हारे सारे एटीट्यूड से सुबुई। मानो तुम बहुत कामयाब हो, मैं ना काम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बार बार सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करो। मेरा बच्चा वही तालीम हासिल करेगा, वैसी ही जिंदगी गुजारेगा जो उसका बाप अफोर्ड कर सकता है, इसलिए खुदा के पास अपने पैसे अपने पास रखो। जिस तरह मामला चल रहे हैं उसको चलने दो। जी कम इन। आ जाओ। आई एम श्योर ये तुमने एक दफ़ा पहले पढ़ लिया होगा इसको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा फिर से देख लो। आज इस पेशेंट की शाम को हम सर्जरी कर रहे हैं, तो प्लीज़। सर, मुझे आज ऑफ मिल सकता है? क्या हुआ? आई एम नॉट फीलिंग वेल। अच्छा, हाँ श्योर, I'll manage, don't worry. थैंक यू।
डॉक्टर सुई, अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दो तो मे बी आई कैन हेल्प। सर आप मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी दे चुके हैं, शायद बस अब डिसीजन लेना बाकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हक में यही बेहतर है कि मैं ऐसे रिश्ते से खुद को आज़ाद कर लूं जो मेरे दिमाग और दिल पे बोझ बन चुका है। अगर तुमने अपने आप को इस रिश्ते से आज़ाद करने का फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार। जी हाँ सुगुई, अकेला रह रह के थक गया और मुझे किसी कंपेनियन की ज़रूरत है जो मेरे मिजाज को समझे, मेरा हम ख्याल हो, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरी वर्किंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती हो, जो मुझे समझे, जो जिसका स्टेटस मुझसे मैच करता हो। और मुझे इस बात से कोई इशू नहीं है कि तुम्हारा एक बेटा है, सरमत को मैं पूरे अपने दिल से, दिल की खुशी से अपनाना चाहता। और अगर तुम ये फैसला लेती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम कभी भी इस फैसले को रिग्रेट नहीं करोगी। हर चीज़ में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, मैं पूरा साथ दूंगा तुम्हारा उसमें। और तुम्हारे हर फैसले की कदर करूंगा, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी गिरने नहीं दूंगा। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। मैं भी कभी कभार कमाल करता हूँ। पहले तो बीवी से लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, उसे नाराज करता हूँ और फिर उसे मनाने के लिए इतने जतन भी करता हूँ। लेकिन गलती कभी भी मेरी नहीं होती, शुरुआत तो हमेशा उसी की तरफ से होती है। लेकिन मैंने अपने असूलों का बेजा बोझ भी तो डाला हुआ है उसके ऊपर। वो मेरे यहाँ सरमत के लिए कुछ करना चाहती है तो एकदम से मेरी ईगो हर्ट हो जाती है। लेकिन मेरी ईगो क्यों ना हर्ट हो? हर गैरतमंद शौहर यही करता है जो मैं कर रहा हूँ, वो अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां खुद ही उठाता है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो अपना काम संभाले और मैं अपना काम करूँ। आप ये वेजिटेबल्स क्यों काट रहे हैं बाबा? इसलिए कि आज आपके बाबा आपकी मामा का फेवरेट डिनर बनाने वाले। आपको कुकिंग आती है? आती है लेकिन ज्यादा पसंद नहीं है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आपकी मामा को मनाना चाहे। क्या मामा आपसे नाराज है? नाराज है। क्यों? इसलिए कि आपके बाबा आपकी मामा से कभी कभी बहुत हार्श हो जाते हैं। It's really bad बाबा। You're right. It's really bad. ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा छोड़े बाबा, मैं आपकी हेल्प करूं? Sure. ये ले आओ, चलो। Let's go. हम कैसे उलझनों में रहे, गम कैसे धड़कनों ने सहे। तो क्यों कर रही हो भैया एहसान मेरे ऊपर? क्यों दे रही हो कुर्बानी? जो ख्वाहिशात पूरी करनी है अपनी करो जाके। घर के दरवाजे खुले, जाओ, पूरी इजाजत है तुम्हें। तुमने जो कपड़े खरीदने हैं खरीदो, जो ज्वेलरी लेनी है लो, जिस तरह की प्रॉपर्टी खरीदनी है खरीदो यार, लेकिन घर की बागडोर संभालने की कोशिश मत करना सुबुई।
सरमत को मैं पूरे अपने दिल से, दिल की खुशी से अपनाना चाहता हूँ। और अगर तुम ये फैसला लेती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम कभी भी इस फैसले को रिग्रेट नहीं करोगी। हर चीज़ में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, मैं पूरा साथ दूंगा तुम्हारा उसमें। डॉक्टर सुबोही, डॉक्टर, वो रूम नंबर 5 के पेशेंट का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा और उसे बार बार अस्थमा का अटैक हो रहा है। क्या करना है? सर्जरी कब है? सर्जरी? आपने खुद ही तो कहा था कि सर्जरी करनी है, लेकिन बीपी बहुत हाई है। हाँ बिल्कुल। कौन सा पेशेंट है? रूम नंबर 5। इंजेक्शन दिया जो मैंने कहा था जी, लेकिन उससे उनको फर्क नहीं पड़ा। आप एक काम करें, आईसीयू में इन्फॉर्म करें। आई थिंक हमें उन्हें दोबारा वहाँ शिफ्ट करना होगा। ओके डॉक्टर।